हेलो बच्चों, मैं भी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा आप जानते हो कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है 2021 के लिए +2 के लिए क्रैश कोर्स। ठीक है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, एनसीईआरटी के बहुत से क्वेश्चंस को देखा था और एक्सरसाइज था 5.1। हम उसी एक्सरसाइज को फिर से कंटिन्यू करते हैं और भी क्वेश्चन हम देखते हैं कि और भी कितने क्वेश्चन आपके हैं एनसीईआरटी के, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसी में से क्वेश्चन है 17 नंबर, आप देखना एनसीईआरटी में दिया होगा। अगर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3। तो हमें ए और बी के बीच का रिलेशन चाहिए और गिवन क्या है, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो देखो बच्चे, यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो x है ना, ये फंक्शन जो है ना, फंक्शन 3 पर क्या है, 3 पे कंटिन्यूअस है। तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होता है किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे क्या बताया था आप लोग को कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू क्या होता है, एफ ए के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट x इक्वल टू 3 पे पॉइंट का उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू चाहिए हमें। तो सबसे पहले बात हम करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। तो अगर बात करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट की, अगर बात करोगे आप यहाँ पे एलएचएल की बात करोगे, यानी जब x क्या लेना होगा, आप x का वैल्यू 3 से छोटा लेना होगा। ठीक है, 3 से छोटा लेना होगा हमें। तो जब x का वैल्यू 3 से छोटा लोगे आप, तो फंक्शन हमारा ये होगा कि ये फंक्शन कब डिफाइंड है, जब x का वैल्यू 3 से छोटा या उसके इक्वल लोगे। तो जब x ले रहे हो 3 से छोटा ले रहे हो, तो फंक्शन हमें क्या लेना पड़ेगा, एफ एक्स ए एक्स प्लस 1। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम लोग, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ये शो कर रहा है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लिखते हैं x को 3 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पे डायरेक्ट हम लोग 3 पुट कर देंगे, a इंटू 3 प्लस 1 दैट इक्वल टू आएगा ये 3a प्लस 1। ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। तो अब हम चाहिए राइट हैंड लिमिट चाहिए। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम लोग, तो आरएचएल की बात करोगे तुम, आरएचएल तो तुम्हें क्या लेना है, एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा लेना होगा। राइट हैंड लिमिट 3 से बड़ा होगा, तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन कौन है हमारा, बी एक्स प्लस 3 है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो फंक्शन इसके लिए क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स बी एक्स प्लस 3। यानी इस फंक्शन पे हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इस फंक्शन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, लिखोगे लिमिट, तो और आरएचएल की बात करोगे यहां पे आरएचएल, तो होगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, मतलब 3 प्लस मतलब क्या, राइट हैंड लिमिट 3 से ज्यादा के लिए एफ एक्स होगा हमारा ये। ठीक है, तो फंक्शन हमारा ये है, तो डायरेक्ट हम 3 पुट कर देंगे, तो क्या होगा 3b इंटू 3 प्लस 3 दैट इक्वल टू आएगा 3b प्लस 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, f3 निकालना होगा। तो अगर हम f3 की बात करते हैं, f3 तो ये देखो, f3 हम यहां पुट करेंगे, यहां पुट करेंगे, f3 हम इस पे निकालेंगे। क्यों, ये जो फंक्शन हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू के लिए, यहां x का वैल्यू या तो 3 से छोटा लोगे या फिर इक्वल के लिए होगा ये। तो आई थिंक तो f3 हम इस फंक्शन पे निकालेंगे हम लोग। तो f3 रखेंगे यहां पे हम लोग, क्या आएगा हमारा 3a प्लस 1। ठीक है, ये हो गया हमारा ये। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है, तो क्या होगा हमारा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3 होगा हमारा। तो LHL कितना है हमारा, LHL हमारा आया है 3a प्लस 1, RHL कितना आया हमारा 3b प्लस 1, और F3 भी क्या आया है 3a प्लस 1। तो बात एक ही है, यानी ये इसके बराबर हो गया ये। तो 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 1 करोगे यहां पे, ठीक है। तो
सॉरी यहाँ पे f3 ये है ना बच्चे, ये है ना RHS में 3+3 है यहाँ पे, सॉरी ये 3 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट 3b+1 है, तो क्या होगा 3b+1, सॉरी 3b+3, तो क्या होगा 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 - 1 और 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। ये क्या हो गया हमारा a और b के बीच में रिलेशन हो गया। ठीक है, और इसी तरह आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन नंबर 18 है एनसीईआरटी का, दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x, मतलब बोल रहा है कि हमें लैम्डा का वैल्यू चाहिए जिससे ये क्या हो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। और सवाल में ये भी पूछ रहा है कि बताइए 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, देखो ध्यान देना। तो सबसे बड़ी बात करेंगे हम, कंटिन्यूटी निकालना है x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की। LHL की हम बात अगर हम करें यहाँ पे LHL की, तो ऑब्वियस है हमें फंक्शन क्या लगेगा ना, x से 0 से छोटा x लेना होगा। तो जब x का वैल्यू 0 से छोटा लोगे उसके लिए फंक्शन कौन होगा, फंक्शन हमारा ये हो जाएगा। तो यहां से fx हो गया हमारा, कितना हो गया लैम्डा x² माइनस 2x। ठीक है, तो हम निकालते हैं LHL निकालते हैं हम लोग। तो क्या हो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, मतलब 0 से छोटा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, ये fx निकालना होगा हमें। तो क्या करेंगे हम लोग, यहां पर लैम्डा इंटू 0² माइनस 2 इंटू 0 डेट इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट की अगर बात करेंगे, RHL की अगर बात हम करते हैं, तो क्या होगा, हमें x क्या लेना होगा, ग्रेटर देन 0 लेना होगा, 0 से बड़ा लेना होगा। तो जब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन हमारा हो जाएगा fx इक्वल टू 4x + 1। ठीक है, तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू क्या होगा, अब 0 यहां हम पुट करेंगे, 4 इंटू 0 प्लस 1 डेट इक्वल टू ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, देखो ध्यान देना, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है कितना, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है 0 और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहां पे LHL नॉट इक्वल टू RHL एट x इक्वल टू 0। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा नहीं। तो इससे क्या बोलोगे कि लैम्डा आप कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, लैम्डा कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हो, लेकिन इस x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर बात। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चंस में कि बताइए कि x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियस है x इक्वल टू 1 के लिए आपके लिए फंक्शन क्या होगा, अगर निकालना में एट x इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो ऑब्वियसली ये x इक्वल टू 1 है जो है ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 4x + 1 हो जाएगा हमारा ये। इसके लिए फंक्शन क्या होगा, फंक्शन है 4x + 1। अब क्या करना है, 1 पे क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं। तो अगर बात करते हो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो, LHL अगर बात करते हो, ठीक है, तो आपको x क्या लेना पड़ेगा, 1 - h, 1 से छोटा ले लिए। मैंने क्वेश्चन कराया था ऐसा, अगर x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 f 1 - h डेट इक्वल टू 4 इंटू 1 - h + 1। और जब लिमिट का वैल्यू यहां पुट कर दोगे आप, h इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो आई थिंक ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह आप निकालोगे, राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा आपको, x क्या लोगे आप, तो x लोगे यहां पे 1 + h लोगे, 1 + h। अब लिखोगे क्या, x टेंस टू अगर 1 की तरफ टेंस करता है तो h टेंस टू 0, h टेंस टू 0। और उसी तरह जब वैल्यू यहां पुट करोगे आप, फिर इसके बाद क्या निकालोगे आप लोग, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 + h डेट इक्वल टू क्या होगा हमारा
4 1 प्लस एच प्लस 1 दैट इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 0। लिमिट का वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम लोग, एच का वैल्यू 0 आ जाएगा प्लस 1 दैट इक्वल टू 5। क्या देख रहे हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, तो 1 पे क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी के। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19 है। देखना आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताइए कि जो फंक्शन है जी एक्स, कोई फंक्शन गिवन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये इंटीग्रल पे ये डिसकंटिन्यूअस है। तो जैसे इंटीग्रल की बात कर रहा है तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। उसी तरह निगेटिव में जाओगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो हमें प्रूव करना है ये जो फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, वो क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो देखो इसका ग्राफ भी अगर जानते हो गए आप लोग, बच्चे ग्राफ जानते हो तो अच्छी बात है। तो देखो इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे। ये पॉइंट क्या हुआ 1, ये पॉइंट हमारा 1 हो गया, ये पॉइंट हमारा 2 हो गया, ये पॉइंट हमारा 3 हो गया। तो क्या देख रहे हो आप, आपको दिख भी रहा है ऐसे कि जो ये होता है ग्राफ ना, ये -1 एंड सो ऑन। तो आप क्या देख रहे हो, इंटीग्रल वैल्यू पे ये फंक्शन ब्रेक है, टूटा हुआ है। देखो यहां पे देख रहे हो, टूटा हुआ है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या, अगर बनाना है हमें, तो फंक्शन हमारा दिया हुआ क्या है, मान लो जी एक्स फंक्शन जो दिया हुआ है हमारा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऑब्वियस है, ध्यान देना यहां पे। तो अगर बात करते हो एलएचएल की बात करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हो, ठीक है, मान लेते हैं एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू ए, कोई इंटीग्रल वैल्यू है, ए क्या है, कोई इंटीग्रल वैल्यू है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि इस ए पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट की, अगर बात करते हो एलएचएल की अगर बात करोगे आप, तो एक्स अब क्या लोगे, ए से कुछ छोटा, एच इज वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यह लिखोगे जब एक्स टेंस टू ए तो एच टेंस टू 0। अब निकालो लिमिट, निकालोगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, अब वैल्यू यहां पुट करोगे तो ए माइनस एच माइनस ए माइनस एच। ठीक है, ए माइनस एच। ठीक है, आप यहां पे लगाओगे लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है जी, तो ध्यान देना यहां पे, ये तो ए माइनस एच ठीक है, ध्यान देना ये लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, ये ए माइनस एच ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए माइनस एच। तो आप अगर प्रॉपर्टी जानते हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, मान लेते हैं कि ये 2 है और 3 कोई इंटीजर है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं एक्स क्या है हमारा, लाइज कर रहा है 2 और 3 के बीच में लाइज कर रहा है। ठीक है, 2 और 3 के बीच में लाइज कर रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा, ऑलवेज 2 के बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लो निकालना है 2.34 का, हमें निकालना है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, तो वैल्यू क्या आएगा हमारा, ये 2 आएगा। ठीक है, और निकालना है क्या 2.87, तो कितना आएगा हमारा 2 ही आएगा। ठीक है, तो अगर x अगर 2 3 के बीच में लाइज कर रहा है तो इसका वैल्यू जो होगा, ध्यान देना, a माइनस एच, ऑब्वियस है a माइनस एच जो होगा ये क्या लाइज करेगा, a माइनस 1 और a के बीच में लाइज करेगा। ठीक है, a माइनस 1 और a के बीच में लाइज करेगा, तो ऑब्वियस है इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, a माइनस 1 के बराबर हो जाएगा। कि देखो जैसे कि x अगर 2 और 3 के बीच में लाइज कर रहा है तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज 2 के बराबर होगा, लेफ्ट वाला जो इंटीजर होगा। उसी तरह अगर a माइनस एच की बात करोगे तो a माइनस क्या कर रहा है, a माइनस एच होगा, यानी तो a से छोटा होगा और a माइनस 1 a के बीच में लाइज करेगा, तो क्या होगा, वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस a प्लस 1, ये कैंसिल। ठीक है, और यहां से क्या आएगा हमारा, अब लिमिट h का वैल्यू पुट कर दोगे यहां पे, तो जैसे h का वैल्यू यहां पुट करोगे तो यहां पे आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारा। क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 1 इसका वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है। उसी तरह आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो राइट हैंड लिमिट जब निकालोगे आप यहां पे, तो क्या होगा, अब आपको x क्या लेना होगा, जो x लेना होगा a प्लस एच लेना होगा RHL के लिए। x क्या लोगे, a प्लस एच लेंगे हम लोग यहां पे, तो लिखो क्या, जब x टेंस टू a तो h टेंस टू 0, ठीक है। तो फिर क्या होगा, लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f x निकालोगे आप, a प्लस एच पुट करो, जहां जहां x है वहां पे क्या a प्लस एच पुट करोगे आप, तो क्या होगा यहां पे a प्लस, लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, a प्लस एच क्या पुट कर दिए, एक्स क्या पुट कर दिए हम लोग, a प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस एच, और लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा a प्लस एच, और देखो a प्लस एच का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगा वो क्या होगा, a के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा, a प्लस, क्योंकि a प्लस एच है, ऑब्वियस है a और a प्लस 1 के बीच में लाइज करेगा, a से कुछ बड़ा होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, सिर्फ a हो जाएगा, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, अब h का वैल्यू आप यहां पुट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हो, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो 1 आ रहा था, और राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि इंटीजर पे ये फंक्शन क्या है, जो फंक्शन हमारा है क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी के। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई। बताना में ये कि ये जो फंक्शन गिवन है बच्चे, ये पाई पर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो वही कॉन्सेप्ट है, पहले हम निकालेंगे क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, LHL निकालोगे आप यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक्स अब क्या मानोगे, पाई माइनस एच, ठीक है। तो लिखो क्या यहाँ पे, जब x टेंस टू पाई तो h टेंस टू 0, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f, अब जहां जहां x है वहां क्या पुट करना पड़ेगा हमें, पाई माइनस एच, ठीक है। रखते हैं यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, ठीक है। अब ये होगा पाई माइनस लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर, और देखो ये साइन पाई माइनस, इसको एच एंगल मान लेते हो, कोई एंगल है तो साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, क्या होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन एच प्लस 5। अब एच का वैल्यू पुट करो यहां पे, देखो क्या आएगा हमारा यहाँ पे आएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन एच साइन 0 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इतना आ गया हमारा। अब राइट हैंड लिमिट निकालो यहाँ पे आप लोग। तो जैसे आप यहाँ राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, RHL निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे x क्या मानना पड़ेगा आपको, पाई प्लस एच। आगे क्या लिखोगे, तो x पाई की तरफ टेंस करेगा तो h टेंस करेगा 0 की तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन f पाई प्लस एच, जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे हम लोग, पाई प्लस एच। तो क्या था हमारा, पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5, या लिमिट लिखोगे h टेंस टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, ये होगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर
माइनस, ध्यान देना यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो जाएगा क्या प्लस माइनस माइनस प्लस, इस साइन एच आ जाएगा प्लस 5 और लिमिट का वैल्यू पुट कर दोगे, एच का वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो यह आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस साइन 0 प्लस 5 डेट इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। देख रहे हो आप ना, लेफ्ट हैंड लिमिट भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आया था और राइट हैंड लिमिट भी क्या आया था हमारा, पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। अब हम क्या निकाल लेंगे हम लोग, अब क्या निकालेंगे हम लोग, एफ पाई निकालेंगे, देखेंगे पाई पर फंक्शन का वैल्यू क्या था, तो क्या पुट करेंगे हम लोग, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। और क्या होता है, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर और साइन पाई का वैल्यू होता है क्या 0 होता है, और तो 0 हो जाएगा ये प्लस 5। तो देख लो ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ पाई, तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हम ये कह देंगे क्या कि फंक्शन जो है पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ना, बोर्ड के एस्पेक्ट में बहुत क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस है, कह रहा है कि पूछा डिस्कस कीजिए ये फंक्शन सब कंटिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 बाई 1 इसको समझाते हैं आप लोगों को। तो देखो मान लो जैसे ये है हमारा है, ये क्वेश्चन है, हम पहला बात कर रहे हैं, पहला वाला क्वेश्चन को। तो दिया हुआ यहाँ पे क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है हमारा यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे कर सकते हैं क्या, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड हम कर दें, आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और √2 1 बाई √2 क्या कर ले, ब्रैकेट के अंदर ले लें, तो शायद ऐसे आ जाएगा √2 1 बाई √2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 बाई √2 इंटू कॉस एक्स, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √2 ये साइन एक्स लिख दिए हम, इंटू 1 बाई √2 को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1 बाई √2 होता है, प्लस इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, कॉस एक्स इंटू 1 बाई √2 को हम लिख सकते हैं क्या, साइन पाई बाई 4, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला तैयार हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, साइन ए, अगर एक्स को तुम ए मान लेते हो, पाई बाई 4 को बी मान लेते हो, तो फॉर्मूला क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला उसका हो जाता है √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ए प्लस बी का ये फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, हम बताया था कि साइन, हम अब जानते हो क्या है कि साइन थीटा ऑलवेज एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अगर इसको तुम थीटा मान लोगे कुछ समय के लिए, थीटा ये मान लिए, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है। ग्राफ इसका कुछ ऐसे होता है, जानते होगे आप लोग, ठीक है, ऐसे इसका ग्राफ होता है साइन का, ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो उस पूरे से डोमेन में ग्राफ ड्रॉ करने हमें कहीं पेन उठाना नहीं पड़ता है, तो कह देंगे क्या है, ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। उसी तरह बात करते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की बात करते हो, तो कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे अगर माइनस कर दोगे, यहाँ पे अगर माइनस करते हो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा हमारा, माइनस हो जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस पाई बाई 4। तो भी अब क्या देख रहे हो, अगर इसको थीटा मान लेते हो, √2 साइन थीटा, साइन थीटा ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो क्या होगा, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन हमारा हो जाएगा। अब ये बात करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का बात हम करते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे कि एफ एक्स हो गया दिया है हमारा, इसको लिख दो ऐसे, क्या इसको ऐसे लिख देखते हैं हम लोग कि 1 बाई 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हम कर दिए। अब देखो ये फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाता है 1 बाई 2, ये होता है साइन 2x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ऑब्वियस है, ये साइन थीटा है, साइन का है, साइन ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है।
कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो क्या है, क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कहता है एफ एक्स इसके बराबर है जब एक्स का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, ठीक है। और पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू कितना गिवन है आपको, 3 गिवन है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे। ये फंक्शन क्या है, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, के का, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है, और क्या करना है, उसको इक्वल कर देंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन कैसे होगा ये ध्यान देना। पे निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करोगे तो एक्स आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, मैं पाई बाई 2 पे ही निकालना है, क्योंकि बोल क्या रहा है कि फंक्शन क्या है, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है। तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या करोगे, एक्स क्या मानोगे, पाई बाई 2 माइनस एच मानोगे, ठीक है। अब फिर क्या लिखोगे, जब x टेंस टू पाई बाई 2 देन h टेंस टू 0, ठीक है। अब क्या करोगे, लिखो लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन। अब x जहां है वहां क्या पुट करना पड़ेगा आपको, पाई बाई 2 माइनस एच पुट करना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस एच। तो रखो यहां पे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच डिवाइड बाई पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन एच डिवाइड बाई, और ये होगा पाई माइनस, देखो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, पाई प्लस 2h हो जाएगा, प्लस 2h। तो ये पाई से पाई कैंसिल, तो फाइनली क्या आएगा, k बाई 2 लिमिट h टेंस टू 0 k बाई 2 साइन h बाई h, ठीक है, साइन h बाई h बचेगा यहां पे, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन h बाई h का वैल्यू क्या होता है, जब लिमिट h टेंस टू 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। फॉर्मूला जानते होगे आप लोग, साइन x बाई x लिमिट x टेंस टू 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, k बाई 2 आ गया हमारा, ठीक है। और उसी तरह जब आप निकालना हो आपको राइट हैंड लिमिट, यानी आप लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया, हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो LHL आ गया है हमारा k बाई 2 आ गया है, ठीक है। अब हमें निकालना है RHL निकालना है, ठीक है। तो आप RLHL कैसे निकालोगे, RHL अब x क्या लेना पड़ेगा, पाई प्लस 2h लेना पड़ेगा आपको। जब उस अब यहाँ का क्या करोगे, जब x टेंस टू पाई बाई 2 तो h टेंस टू 0, यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस h पुट करोगे, यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा, फाइनली माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या देख रहे हो यहाँ पे आप लोग, ये कितना आ गया आपका हमारा, ये आएगा माइनस के बाई 2 आ गया, माइनस के बाई 2 आ गया, सॉरी ये हो जाएगा कॉस, तो ऊपर ये होगा कॉस ए, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ गलती कुछ है, ये देखो क्या होगा, यहां से बनाते हैं इसको, ठीक है, ध्यान देना ये, ठीक है। यहां तक लिमिट एच टेंस टू 0 के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच डिवाइड बाई क्या करोगे आप लोग, पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस एच, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान देना कैसे बनेगा, ये आगे करते हैं हम लोग। तो ये k हो गया, और cos पाई बाई 2 प्लस एच क्या होता है हमारा, cos पाई बाई 2 प्लस एच होता है माइनस साइन एच बाई, नीचे बचेगा माइनस 2h, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 होगा ये, और यहां से क्या आएगा, कि k बाई 2 और साइन h बाई h लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू क्या होगा इसका,
k बाई 2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ रहा है, और फिर क्योंकि फंक्शन अब कंटिन्यूअस है तब क्या करोगे, यहां पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या लिखोगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f पाई बाई 2। ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा k बाई 2 आ रहा था हमारा, राइट हैंड लिमिट भी k बाई 2 हमारा आ गया। ठीक है ना। और ये f पाई बाई 2 कितना गिवन है आपका, हमारा 3 के बराबर गिवन है। ठीक है। तो ये क्या होगा, यानी k बाई 2 जो होगा 3 के बराबर हो जाएगा, और यहां से आपको k क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29 सेम तरह के क्वेश्चन है। इसको आप खुद से आप अटेम्प्ट करना, आप लोग, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 बनाते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का है ये, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, ये जो फंक्शन है क्या है, ये कंटिन्यूअस दे रहा है ना, इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है। तो कैसे बनेगा क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले देखो, जहां जिस पॉइंट पे फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है, कंटिन्यूटी चेक हम उसी पॉइंट पे करते हैं। ध्यान देना, जब फंक्शन का वैल्यू, जब x का वैल्यू 2 से छोटा या उसके इक्वल है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, f(x) है। फंक्शन का वैल्यू 5 है। ठीक है। जब x का वैल्यू 2 से बड़ा और 10 से छोटा है, ठीक है, तो फंक्शन हमारा ax प्लस बी, यानी जब x का वैल्यू आप 2 से बड़ा लोगे और 10 से छोटा लोगे, उस समय वो x का वैल्यू आप यहां पुट करोगे। ठीक है। और जब x का वैल्यू क्या है, 10 से बड़ा या उसके इक्वल है, ठीक है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, 21 है। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट, ये फंक्शन क्या है, अपने पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो कुछ नहीं करना है यहां पे, सिंपली देखो। तो सबसे पहले देखो, जहां पे ब्रेक हो रहा है फंक्शन, उसी पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी पहले चेक करते हैं। उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस है। ठीक है। तो ध्यान देना, तो अगर बात करते हैं सॉल्यूशन की, बात करोगे यहां पे कि अगर एट x इक्वल टू 2 पे हमें चेक करना है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन 2 पे कंटिन्यूअस है, यानी 2 पे फंक्शन क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f इक्वल टू 2 पर f2 पे वैल्यू क्या है, तीनों इक्वल आ रहा है। तो अगर x इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, अगर LHL निकालना होगा आपको, तो x क्या लेना होगा आपको, 2 से छोटा लेना होगा। ठीक है। तो जैसे आप 2 से छोटा लोगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ रहा है, f(x) हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है। यानी लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ रहा है, f(x) का वैल्यू ये आ रहा है कितना, हमारा 5 आ रहा है। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बोल दी है। ठीक है। और उसी तरह RHL अगर बात करोगे, राइट हैंड लिमिट की बात करोगे, लिमिट क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन का वैल्यू बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, ये हमें 2 अब यहां पुट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो क्या होगा, a इंटू 2 प्लस बी डेट इक्वल टू 2a प्लस बी। और f2 क्या गिवन है आपको, ध्यान देना, जो f2 गिवन है, f2 आपको 5 गिवन है। ठीक है। f2 आपको 5 गिवन, देखो यहां पे जब x का वैल्यू 2 के बराबर भी है तब फंक्शन का वैल्यू क्या है, 5 बराबर है। ठीक है। तो चूंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल टू RHL बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारा, आया हमारा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये 5 आया है। और राइट हैंड लिमिट क्या है हमारा, यहां पे 2a प्लस बी आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसी तरह फंक्शन क्या है, 10 पर भी कंटिन्यूअस है, 10 पर भी फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूअस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लोग अब हमें x इक्वल टू 10 पे निकालना है, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, LHL निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो कैसे निकलेगा यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस 10 से छोटा के लिए। ठीक है जी। तो जब x का वैल्यू 10 से छोटा लोगे आप,
तो हमारा फंक्शन क्या है, हमारा जो फंक्शन हमारा है, बोलो, फंक्शन हमारा लिमिट x टेंस टू 10 माइनस क्या है हमारा a x प्लस b है। ध्यान देना, देखो है ना जी, जब x क्या है 10 से छोटा है तो फंक्शन हमारा ये है। ठीक है, अब 10 हम यहां पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारा 10a प्लस b। ठीक है, और जब आरएचएल की बात करोगे, आरएचएल बात हम करते हैं तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस 10 से 12 के लिए। ठीक है ना जी, 10 से 12 के लिए, तो 10 से 12 के लिए फंक्शन कौन है, ये है ना। जब x का वैल्यू 10 से 12 ले रहे हो तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 21 है। तो कितना दे रहा है ये फंक्शन का वैल्यू जो आ रहा है हमारा 21 आ रहा है। तो 10 पर भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लिखो सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 10, 10 पर भी फंक्शन क्या है हमारा कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए LHL इक्वल टू RHL, LHL इक्वल टू RHL। और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है हमारा यहां पे 10a प्लस b, और राइट हैंड लिमिट कितना है हमारा 21। तो क्या देख रहे हो आप, देखो दो इक्वेशन मिला, एक यहां पे क्या 2a प्लस बी इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या मिला हमें 10a प्लस बी इक्वल टू 21। तो दो लीनियर इक्वेशन है, दोनों को आप सॉल्व करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हुआ हमें, ये तरीका हो गया हमारा किसी पॉइंट पे फंक्शन का कंटिन्यूटी निकालने का। अब देखो बोर्ड के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी हम कराऊंगा आप लोग, नेक्स्ट जो भी लेक्चर मेरा होगा उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चंस, प्रीवियस से क्वेश्चन दिखाएंगे आप लोग को। इसी कॉन्सेप्ट पे पूछता है, आपको के निकालने को बोलेगा, ए और बी में रिलेशन निकालने को बोलेगा। ठीक है, लगभग सारा क्वेश्चन करा दिए आप लोग को। अब नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा उसमें आपको हम दिखाएंगे प्रीवियस से क्वेश्चंस। और आपको कोई डाउट है तो आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हो। ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए बाय बाय।